नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। इस वीडियो में हम बात करेंगे संपूर्ण भारत के ऊपर किस प्रकार से मौसम बदलने वाला है, वेदर मॉडल क्या प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं किस प्रकार से सैटेलाइट इमेज दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, गिलगित लद्दाख के क्षेत्रों पर और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के ऊपर काफ़ी घने बादल छाए हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि सुबह के 10 बजे की सैटेलाइट इमेज है। पंजाब के ऊपर भी उत्तरी क्षेत्रों और पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर काफ़ी घने बादल दिखाई दे रहे हैं, जो कि मैं कह सकता हूँ कि 10 बजे का समय है सुबह का। और इसी प्रकार से देखिए राजस्थान के ऊपर भी कुछ जगह पर ऊंचाई वाले बादल दिखाई दे रहे हैं। और चलिए जान लेते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना है। अभी मैं बता दूं कि दक्षिण पूर्वी भारत के ऊपर भी बरसात की संभावना बढ़ेगी और इसी प्रकार से मध्य भारत में पुनः बरसात के दौर वापस आने की संभावना शायद मार्च में बनती हुई नजर आ रही है। मार्च महीने में काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं कि किस प्रकार से वेदर मॉडल प्रेडिक्शन कर रहा है कि पंजाब के ऊपर और इधर देखें तो गिलगित लद्दाख के क्षेत्रों के ऊपर बरसात की संभावना बनी है। लेकिन देखें तो गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपर आज 18 फरवरी को ही भारी बरसात और भारी स्नोफॉल की गतिविधियाँ होगी। और इसी प्रकार से हरियाणा के क्षेत्रों के ऊपर बादल पहुँच जाएंगे। पंजाब के ऊपर भी बादल होंगे। तो पंजाब के समूचे एरियाज में आज से लेकर और 19 और 20 फरवरी तक हल्की बरसात की संभावना है। इसी प्रकार से हरियाणा के क्षेत्रों में भी रहेगी और ओलावृष्टि की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आज विशेष तौर से मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन राजस्थान के कुछ उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर हल्की फुल्की बूंदाबांदी आज से कुछ जगहों पर रात्रि से देखने को मिल सकती है, लेकिन ज़्यादा संभावना तो राजस्थान में नहीं है। लेकिन कहीं कहीं पर हल्की बरसात के दौर देखे जा सकते हैं। दक्षिणी भारत में मौसम साफ रहेगा, मध्य भारत में मौसम साफ रहेगा, पूर्वोत्तर भारत में मौसम और पूर्वी भारत में मौसम लगभग साफ रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में भी मौसम लगभग साफ रहेगा। और इसी प्रकार से मैं बताता चलूँ तो यहाँ पर देखेंगे तो 19 फरवरी से मौसम में बड़ा बदलाव होने की संभावना नजर आ रही है। राजस्थान के क्षेत्रों में भी कुछ बड़ा बदलाव दिखाई देगा 19 फरवरी को भी राजस्थान के क्षेत्र हैं, जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू और बीकानेर के क्षेत्र हैं, अनूपगढ़ के कुछ भाग हैं और सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर के आसपास की तरह यहाँ पर हल्की बरसात के साथ में कहीं कहीं ओलावृष्टियाँ भी हो सकती है। और इधर देखें तो पहाड़ी राज्यों में कितना भयानक बरसात की संभावना बन रही है। गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भारी बरसात के साथ साथ में भारी स्नोफॉल होने की संभावना बन रही है। और पंजाब और हरियाणा का समूचा एरिया बरसात देख सकता है। यहाँ पर हल्की बरसात के साथ में कहीं की मध्यम बरसात हो सकती है, जिसमें पंजाब के पठानकोट और अमृतसर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कई जगहों पर भारी तेज बरसात भी हो सकती है। और ओलावृष्टि की गतिविधियाँ भी रहेगी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ उत्तरी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर शायद ओलावृष्टि की गतिविधियाँ भी देखने को मिल सकती है। और दिल्ली एनसीआर के ऊपर और दिल्ली के ऊपर भी बादल होंगे और हल्की बरसात यहाँ पर भी दिखाई देगी और ओलावृष्टि की गतिविधियाँ भी यहाँ पर हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगहों पर बरसात की संभावना बनी रहेगी। और पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी भारत में मौसम साफ रहेगा, पूर्वोत्तर भारत में भी लगभग मौसम साफ रहेगा। लेकिन नेपाल के क्षेत्रों की बात करें तो नेपाल में पश्चिम में बहुत ही भयानक बरसात की संभावना है और पूर्वी क्षेत्रों में हल्की बरसात की संभावना है। दक्षिणी भारत में मौसम साफ रहेगा, मध्य भारत में लगभग विशेष तौर से मौसम साफ रहेगा। लेकिन कुछ जो उत्तरी क्षेत्र है, जिसमें गुना, ग्वालियर के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ पर हल्की बरसात की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और इसी प्रकार से मैं दिखाता चलूँ तो यहाँ पर 20 फरवरी से किस प्रकार से मौसम बदलेगा। इधर राजस्थान की अरावली रेंज से लेकर आप देखेंगे तो दिल्ली तक भी कुछ हल्की बरसात की संभावना बन सकती है, यानी जालौर से लेकर आप सांसौर के क्षेत्र, बालोतरा से लेकर इधर उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ से कुछ भागों से लेकर आप इधर देखें तो राजस्थान के भी पूर्वी क्षेत्रों तक शायद हल्की बरसात की संभावना रहेगी। लेकिन राजस्थान के जो क्षेत्र है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, जिसमें जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू और बीकानेर के क्षेत्र हैं, अनूपगढ़ के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है, ज़्यादा संभावना नहीं है। और इसी प्रकार से पंजाब के भी पश्चिमी क्षेत्रों में मौसम साफ हो जाएगा, उत्तरी हवाओं का यहाँ पर दौर बढ़ेगा। हरियाणा के क्षेत्रों में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में यहाँ पर बरसात की संभावनाएं बनी रहेगी 20 फरवरी को भी। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित और लद्दाख के क्षेत्रों में भी बरसात की संभावना बनी रहेगी। और इसी प्रकार से कुछ उत्तरी मध्य प्रदेश के ऊपर बरसात हो सकती है, ज़्यादा संभावना मध्य प्रदेश में नहीं बन रही है। और उत्तरी गुजरात के क्षेत्रों में भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क रहेगा। और पूर्वोत्तर भारत में भी सिक्किम, भूटान और साथ में अरुणाचल प्रदेश में भी बरसात के साथ में स्नोफॉल की गतिविधियाँ होगी। और हिमाचल प्रदेश के साथ में उत्तराखंड और नेपाल में भी काफ़ी अच्छी बरसात और ओलावृष्टि की संभावना रहेगी। दक्षिणी भारत और मध्य भारत में मौसम साफ रहने की संभावना नजर आ रही है। और 21 फरवरी को देखें तो 21 फरवरी को भी कुछ जगहों पर ये वेदर मॉडल जता रहा है कि बरसात दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के विशेष तौर से सभी क्षेत्रों में हल्की बरसात होने की संभावना है। पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों के ऊपर भी
शायद हल्की से मध्यम बरसात के दौर देखे जा सकते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित लद्दाख के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बरसात के साथ में कई जगहों पर शायद अच्छी खासी बर्फबारी देखने को मिलेगी और ओलावृष्टि की संभावना भी बनी रहेगी इस दौरान, जब ये सिस्टम भारत को प्रभावित करना शुरू कर रहा है। आज से ही यानी ओलावृष्टि की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है, लेकिन 19 फरवरी से ज़्यादा बढ़ेगी और 21 फरवरी को भी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र है, उत्तरी जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, और 19 यहाँ पर बात करूँ तो 21 फरवरी को देखें तो राजस्थान के भी उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की बरसात के साथ साथ में कई जगहों पर शायद ओलावृष्टि की गतिविधियाँ हो सकती है। पंजाब और हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के उत्तरी क्षेत्रों में बरसात की संभावना भी बनी रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में देखेंगे तो यहाँ पर सिक्किम से लेकर भूटान के साथ साथ में अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में भी भारी बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ रहेगी। नेपाल में भी पूर्वी क्षेत्रों में भारी बरसात की संभावना नजर आ रही है। दक्षिणी भारत में लगभग मौसम साफ रहेगा और मध्य भारत में भी लगभग मौसम साफ रहेगा। केवल मध्य प्रदेश के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, जो झांसी, महोबा, जालौन के आसपास से सटे हुए क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश के, उन भागों में बरसात की संभावना बन सकती है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो मैं बताता चलूँ तो आपको 22 फरवरी से ये पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा, उत्तर पश्चिमी हवाएं चलना शुरू हो जाएगी और उसके बाद में एक कॉन्फ्रेंस जोन भी बनेगा, जो कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों के ऊपर बनने की संभावना है, जो कि मैं बताऊं तो 23 फरवरी को बनने की संभावना है। उत्तरी हवाएं यहाँ पर जोर काफ़ी ज़्यादा लगाएगी और इधर से लगभग बंगाल की खाड़ी की तरफ से सपोर्ट बढ़ेगा। और एक और बता दूं कि यहाँ पर बता दिया जाए कि शायद 27-28 फरवरी के आसपास भी एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। इसकी वजह से पुनः बरसात की संभावना, पुनः स्नोफॉल की संभावना मैदानी क्षेत्रों में बढ़ेगी। लेकिन 22 फरवरी को ये पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा, पहाड़ी राज्यों से मौसम धीरे धीरे कर शुष्क हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, गुजरात के क्षेत्रों से मौसम शुष्क हो जाएगा, यहाँ पर तापमान में गिरावट रहेगी। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र शायद और यहाँ पर बिहार के कुछ भागों पर हल्की बरसात की संभावना बनी रहेगी। और यहाँ पर बताते चलूँ तो नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में बरसात के साथ में भारी स्नोफॉल देखने को मिलेगा। मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम के क्षेत्रों में भी बरसात की संभावना रहेगी। उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल से लेकर पश्चिमी बंगाल में भी बरसात की संभावना रहेगी। बाकी भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश, गुजरात, दक्षिणी भारत के क्षेत्र हैं, इन भागों में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। और इधर देखें तो 23 फरवरी से कॉन्फ्रेंस जोन बनता हुआ नजर आ रहा है और ये कॉन्फ्रेंस जोन बनेगा, तो इसकी वजह से दक्षिणी पूर्वी भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं उन भागों में बरसात की संभावना बढ़ेगी। और मैदानी क्षेत्रों की बात करें, जो उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र हैं, यहाँ से मौसम साफ हो जाएगा और साफ होते ही यहाँ पर तापमान में गिरावट रहेगी। 3 से 4 डिग्री तक तापमान गिर सकता है, लेकिन ज़्यादा दिनों तक तापमान नहीं गिरेगा, क्योंकि एक और नया सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना बन रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो 23 फरवरी को दक्षिणी पूर्वी भारत के साथ में पूर्वोत्तर भारत में भी बरसात की संभावना बढ़ सकती है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो 24 फरवरी के आसपास ये पश्चिमी विक्षोभ आता हुआ नजर आ रहा है, ये पाकिस्तान के आसपास आता हुआ नजर आ रहा है। और गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर में कुछ हल्की फुल्की बरसात की संभावना भी बन सकती है। ये वेदर मॉडल आगे जाकर चेंज भी होने की आशंकाएं काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। और इधर देखें तो भारत में जो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र हैं, पूर्वी क्षेत्र और उड़ीसा के पूर्वी क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश के भी पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत में हल्की बरसात की संभावना रहेगी और उत्तर भारत के केवल गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर में हल्की बरसात और हल्की स्नोफॉल की संभावना रहेगी। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं और इसी प्रकार से कर्नाटक, केरल के क्षेत्र हैं, इन भागों में तापमान में बढ़ोतरी होगी। उत्तर प्रदेश में भी तापमान में धीरे धीरे कर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पंजाब, हरियाणा में भी तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो 25 फरवरी को कॉन्फ्रेंस जोन की वजह से तमिलनाडु से लेकर आप कहेंगे तो रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, उड़ीसा के क्षेत्र हैं और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात की संभावना बढ़ेगी। महाराष्ट्र के भी पूर्वी क्षेत्र, विदर्भ, मराठवाड़ा के क्षेत्रों में भी बरसात की एक्टिविटियाँ देखने को मिल सकती है। और इधर देखें तो उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी क्षेत्रों में मौसम लगभग साफ रहने की संभावना ये वेदर मॉडल जता रहे हैं। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ आएगा तो यहाँ पर भी बादल बनना शुरू हो जाएंगे और तापमान में रात्रि का तापमान यहाँ पर बढ़ सकता है और दिन का तापमान धीरे धीरे कर गिरता हुआ नजर आएगा। पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत में लगभग मौसम तो साफ रहने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर 26 फरवरी को किस प्रकार से मौसम रहेगा, तो 26 फरवरी को ये वेदर मॉडल जता रहा है कि मध्य भारत के साथ साथ में पूर्वी भारत में भारी बरसात की संभावना नजर आ रही है और उत्तर भारत के भी कई क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं बढ़ेगी, जिसमें गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में यहाँ पर तो बरसात के साथ साथ में स्नोफॉल की
संभावना है। पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में हल्की बरसात की संभावना कहीं कहीं बन सकती है। राजस्थान के भी उत्तरी क्षेत्रों से लेकर उत्तर पूर्वी क्षेत्रों तक भी बरसात की संभावना बढ़ सकती है। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी बरसात की संभावना बढ़ेगी और इधर बिहार झारखंड तक भी शायद संभावना बन सकती है, लेकिन ये वेदर मॉडल आगे जाकर चेंज होगा। गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना है। और 27 फरवरी का देखें तो 27 फरवरी को भी लगभग ये वेदर मॉडल चेंज होगा, लेकिन इसके अनुसार दिखाई दे रहा है कि मध्य भारत से लेकर पूर्वी भारत तक बरसात की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। मार्च शुरू होने से पहले भी काफ़ी अच्छी बरसात हो सकती है। उसके बाद में मार्च में दिखाई देगा, मार्च में काफ़ी जगहों पर बरसात की संभावना बढ़ेगी। प्री मानसून की संभावना बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।